अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, यानी जो हमारे पास बच के थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 18.7 एंड 18.8 एंड 18.9 को। लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है इसके कि हमने क्या फाइंड करना है। सबसे पहले 18.7 है, सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। एक सैंपल है रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जिसकी हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, इन्होंने 15 साल दी हुई है। इफ इट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट्स पर आवर, यानी कि इसके काउंट पर आवर कितने हैं, 32,000 है हमारे पास है एक पर घंटे के हिसाब से एट द प्रेजेंट टाइम, मौजूदा दौर में। देन प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल। हमने इस सैंपल का पहले क्या ड्रा करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है, विच in which it will reduce to 1/16 of its present value, जिसमें ये क्या हो जाएगा, अपनी मौजूदा वैल्यू से 1/16 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट भी कर लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं अपने न्यूमेरिकल को कि हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है। इन्होंने काउंट फॉर रेट दिया हुआ है जो कि कितना है हमारे पास। जब टाइम क्या होगा, हम कह देते हैं, हम इसका पहले टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास काउंट रेट आ जाएगा जो कि क्या होगा, पर आवर के हिसाब से होगा हमारे पास है। वो कितना था, 32,000 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हो गया, यानी कि जब हमारे पास टाइम कितना रह जाएगा, जब हमारे पास टाइम टी आ जाएगा तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 यानी कि जब कभी टाइम स्पेंड नहीं हुआ है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 32,000 काउंट रेट हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं, टाइम। फिर क्या हुआ, मजीद टाइम स्पेंड हुआ तो जो टाइम क्या हो गया है हमारे पास, टी हो गया है या 1t आ गया है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 16,000 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब फिर क्या हो जाएगा, जब मजीद टाइम गुजरेगा वो जो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो 16,000 का क्या हो जाएगा, 8,000 आ जाएगा हमारे पास। जब 8,000 आ गया हमारे पास तो फिर इसका क्या आ जाएगा, मजीद टाइम गुजरा है जो कि कितना आ गया, 3, यानी कि 3 लैप्स इसके गुजर चुके हैं, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 4,000 ये आ जाएगा हमारे पास है। आगे क्या आ जाएंगे, इसके 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 लैप्स आ जाएंगे, तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास, 2,000 हो जाएगा। यानी कि ये काउंटेड क्या होता जाएगा, टाइम के हिसाब से रिड्यूस होता जाएगा हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे। हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, इसका ओरिजिन आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3t आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 है, 0 से फिर आगे क्या आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। काउंट रेट आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ गया यहाँ पे हमारे पास। हम कह देंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम आ गया है। ये क्या आ गया, काउंट रेट आ गया हमारे पास। किस हिसाब से है, पर आवर के हिसाब से है, पर आवर के हिसाब से हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,000 आ गया हमारे पास। अब आगे कितना आ गया मजीद, 4,000 से कितना आ जाएगा हमारे पास, 4,000 से 8,000 आ गया है। फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8,000 से 16,000 आ जाएगा। अब 16,000 से कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। ये तो हमने अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया इस ग्राफ में। अब ये देखिए कि हमारे पास जब t टाइम था तो कितना था हमारे पास, 16,000 था। तो हम यहाँ पे कर लेंगे, एक बार बना लेंगे। ये देखें, क्या कर लेते हैं, रफ में हमारे पास है कुछ इस तरह, ये लाइन यूँ आ रही है हमारे पास सेट। अब जब 2t था तो 2t कितना आ रहा है हमारे पास, 8,000 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बन रहा है, कुछ यू बन जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास यू बन जाएगा और ये वाला पॉइंट यू बन जाएगा। अब जब t था तो कितना था हमारे पास, यानी कि 3 लैप जाएगा, टाइम के कितने हो गए थे, 4,000 बन जाता। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 4,000 जा रहा है हमारे पास, तो कुछ यूँ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हम क्या कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। अब ये कितना आ गया, 40 कितना था, 2,000 था हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह आ जाएगा। अब जब 0 टाइम था, यानी कि हमारे पास तो कितने थे, हमारे पास 32 थे। तो ये हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये जो ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह बन जाएगा, कर्व बन जाएगी हमारे पास, यहाँ से यूँ, और फिर इसके बाद कुछ यूँ हमारे पास क्या बन गई, इसकी कर्व बन गई है। ये हमारे पास क्या गया, इसका 0 पॉइंट से शुरू हो गई। तो हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसने टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, हाफ लाइफ जो दी हुई है, इसने बताया हुआ है कि हमारे पास हाफ लाइफ का 1500 ईयर्स दी हुई है इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की, जो भी उन्होंने XYZ दिया हुआ है। फिर उन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसका काउंट रेट दिया हुआ है, जो कि हमारे पास कितना है 30, टोटल 32,000 आ गया है हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिमेनिंग कितना रह जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग जो होगा हमारे पास, यानी कि जो जितना एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा इसके डिके होने के बाद, वो कितना हो गया 1/16 आ गया है हमारे पास है, 1/16 आ गया है। अब हमें मालूम है कि ये जो हमारे पास होता है क्या, कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n नॉट ओवर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो जो कितना वो डिके हो रहा है, यानी कि टोटल में से ये इतना डिके हो जाएगा, 16 टाइम हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। तो n नॉट कितना है हमारे पास, टोटल काउंट रेट क्या है 32,000 पर और है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें फार्मूले का पता है, फार्मूला क्या है हमारे पास, n नॉट इज इक्वल टू, सॉरी n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 t आ जाएगा। अब 1/2 t आ गया है हमारे पास, हमने t की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी थी, n नॉट आ गया हमारे पास, n की वैल्यू 32,000 और 16 आ गया है, तो ये 32,000 ओवर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और एन नॉट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एन नॉट की 32,000 आ गई थी, इज इक्वल टू 32,000 आ गई है, तो ये में क्या आ जाएगा 1/2 की पावर t आ जाएगी। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ, तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 32,000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 32,000 आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ जाएगी t आ जाएगी। तो अब ये कह देंगे 1/2 की पावर t इज इक्वल टू 1/16 आ गया है। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू को निकालेंगे, तो 16 कितना होता है हमारे पास, हम 16 को देखें तो 16 हमारे पास बनता है 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 होगी, तो ये हमारे पास 16 बनेगा। तो ये गिवन डेट 1/2 t की पावर टू की पावर t आ गया है, इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया है, t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास, जितनी वो क्लैप्स हुई है हमारे पास, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह सोल्व कर लेंगे अपने क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18.8 है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट वाज फॉर्म टू बी 44,000 ईयर्स है हमारे पास है। द काउंट रेट पर आवर हमारे पास कितनी है 8 सक्सेसिव आवर्स है हमारे पास, वर फाउंड टू बी 270, 280, 300, 310 हमारे पास है, 285 है, 295 है, 305 एंड 312 है। व्हाट डज वेरिएशन इन द काउंट रेट शो। अब ये जो वेरिएशंस है ये काउंट रेट में क्या शो कर रही हैं, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट्स एंड टाइम इन आवर्स आ जाएगा हमारे पास, इन टाइम्स और काउंट रेट के दरमियान में हमने क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आगे हमारे पास है, अब वो कहता है कि हमारे पास जो है टाइम के हिसाब से क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या ओरिजिन आ रहा है, ये टी आ गया हमारे पास 2t 3 4 एंड 5 आगे ये कंटिन्यू है हमारे पास है। उसी के हिसाब से वो कहता है कि हमारे पास वो क्या कह रहा है कि 2 हमारे पास आ रहा है 270 आ रहा है, और इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास आ रहा है 280, फिर क्या आ जाएगा 310 आ जाएगा, सॉरी 300 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, फिर 310 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसके दरमियान में 285, इसके दरमियान में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा 285 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास है, फिर इसके बाद 390 290 आ जाएगा, 305 आ जाएगा, 312 है हमारे पास। यहाँ पे हम कह देंगे कि ये हमारे पास कितना आ गया है 312, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास है।
अब हमने क्या करना है कि इस ग्राफ को ड्रा करना है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन देम टाइम यूनिट। अब वो हमारे पास कहता है कि जो इनके दरमियान में काउंट रेट पर है वो 8 सक्सेसिव ऑर्स है हमारे पास है। तो इस तरह अगर हमारे पास एक सक्सेसिव ऑर्स होंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन इसमें बन रही है, जबकि हमने देखा है कि इस ग्राफ में हमारे पास क्या बन रही है, एक कर्व बन रही है एक हमारे पास, जबकि इसमें क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसकी हमने रीजन भी बतानी है कि क्या बन रही है, यानी कि एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं बन रही है, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, जबकि ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो इसका कंसेक्टिव जो काउंट पर रेट आ रहा है वो पर मिनट आ रहा है फॉर 8 सक्सेसिव ऑर्स है, यानी कि कितने आवर्स आ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 सक्सेसिव ऑर्स आ रहे हैं हमारे पास है सक्सेसिव, यानी कि 8 घंटे हमारे पास इसका काउंट पर रेट आ रहा है। तो यानी कि इसका जो काउंट रेट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसकी निस्बत इस वजह से ये हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास है 18.9 है, यानी कि लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। अच्छा, वो कहता है कि एशेज फ्रॉम अ फायर कैंप डीप इन अ केव शोज कार्बन 14 एक्टिविटी ओनली 8/1/8, यानी कि हमारे पास एक कैंप फायर में एक एशेज पड़ी हुई है, यानी कि राख पड़ी हुई है, वो शो करिए कार्बन 80 की, जो कि कितनी है हमारे पास, सिर्फ 1/8 है एक्टिविटी है और फ्रेश फूड, जो कि फ्रेश फूड की है हमारे पास। कार्बन डेटिंग जो हमारे पास इसकी क्या कैलकुलेट करनी है। हाउ लॉन्ग वाज द कैंप फायर मेड, कैंप फायर को कितने अरसा हो गया है इसको जलाए हुए, यानी कि वहां पे जो आग लगी थी, आग लगाई गई थी, तो उसको कितना अरसा गुजर चुका है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। हमें मालूम है हमारे पास क्या आ रहा है, हमें मालूम है कि हमारे पास क्या आ रहा है, इसने क्या दिया हुआ है, हाफ, हमें कार्बन 14 की हाफ लाइफ मालूम, कार्बन 14 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कार्बन 14 दिया हुआ है। और कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है हमारे पास, यानी कि T1/2 कितनी आती होती है, हमें मालूम है 5730 ईयर्स है, ये हमें मालूम है, इसकी दी हुई है। और जबकि इसका कितना बचा है बाकी हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना है, 1/8 है, कितनी है, 1/8 आ रही है, जो कि इसका डिके रेट आ गया हमारे पास है कि ये 1/8 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/8 बन जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करें 1/2 की पावर t इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ जाएगी, 3 हो गई है। तो यहाँ पे t कितना आ रहा है हमारे पास, t इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू 3 आ रहा है हमारे पास, हमें पता है कि इसकी हाफ लाइफ मालूम है हमें, हमने इसका कैलकुलेट कर क्या करना है, टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें मालूम है t इज इक्वल टू फार्मूले का t/1/2t, यानी कि उसकी हाफ लाइफ आ जाएगी, ये टोटल टाइम है। अब ये क्या आ जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, t मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि इसकी हाफ लाइफ आ गई है। अब ये t कितना है हमारे पास, t हमारे पास है 3 है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 5730 ईयर्स आ जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 17,119 ईयर्स, यानी कि इतने साल हो चुके हैं कि उस कैंप फायर को जले हुए, यानी कि जब कार्बन डेटिंग की है उसको कैलकुलेट किया है तो उसको जले हुए कैंप फायर को कितने साल हो गए हैं, 7,190 ईयर्स हो चुके हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना हमारे पास आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।